बच्चों, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स स्कूल में जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, इतना समय आप दुनिया में किसी के साथ भी नहीं बिताते हैं। आप 6 घंटे रोज एक दूसरे के साथ रहते हैं। 6 hours you remain together with each other at the school. All classmates, they spend 6 hours together. आप इसके ऊपर विचार कर लें। भाई बहन के साथ क्या 6 घंटे इकट्ठे कभी भी बैठे हैं आप? मम्मी पापा के साथ कभी भी 6 hours इकट्ठे कभी भी बैठे हैं आप? तो 6 घंटे आप यहाँ पर इकट्ठे बिताते हैं। 36 घंटे एक हफ्ते में आप लोग इकट्ठे बिताते हैं। तो आप सभी एक दूसरे के अच्छे क्लासमेट्स होने चाहिए। कैसे क्लासमेट्स होने चाहिए? अच्छे। कैसे क्लासमेट्स होने चाहिए? You should all be good classmates to each other. अच्छे क्लासमेट्स हो जो एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, अच्छे क्लासमेट्स हो जो एक दूसरे का साथ दें, अच्छे क्लासमेट्स हो जो कभी भी अपने साथी का दिल नहीं दुखाएं और हमेशा एक दूसरे के मेंटल प्रेशर को कम करें या खत्म करें। अगर आपके किसी क्लासमेट को कोई टेक्स्ट बुक का काम नहीं आता, आपको आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको समझाना चाहिए या उसको नजरअंदाज करना चाहिए? समझाना चाहिए। तो इस तरह से उसका प्रेशर कम होगा, राइट? अब आप सभी बच्चे देख सकते हैं, दुनिया में हर इंसान की शक्ल दूसरे से अलग होती है। हर एक की कद काठी एक दूसरे से अलग होती है। हर एक का शरीर एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन हर एक इंसान उस ईश्वर की रचना है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? क्या ये सभी बड़े छोटे बच्चे समझते हैं? राइट? किसी की भी शक्ल एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। यहां तक कि जो ट्विन्स हैं उनकी भी शक्ल में थोड़ा बहुत फर्क होता है, तभी माता पिता उनको पहचान पाते हैं। आप देखें, किसी की हाइट दूसरे से मैच नहीं करती, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। हर एक के शरीर का आकार एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। कोई बच्चा पतला है, कोई ज्यादा पतला है, कोई बच्चा ऊंचा है, कोई उससे भी ज्यादा ऊंचा है। यू अंडरस्टैंड? कोई बच्चा लंबा है, कोई उससे भी ज्यादा लंबा है। तो किसी बच्चे के पास ये अधिकार नहीं कि वो किसी को उसके शरीर या उसकी शक्ल के कारण उसके ऊपर किसी भी तरह का कमेंट करे। शरीर के कारण या शक्ल के कारण किसी बच्चे के पास, ना तो छोटे बच्चे के पास ना बड़े बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो किसी के भी ऊपर शरीर या उसकी शक्ल के कारण कमेंट करे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो बच्चे के ऊपर नहीं, ईश्वर के ऊपर कमेंट कर रहा है, और ऐसे बच्चे को घोर सजा मिलेगी। इस प्रकार के बच्चे को घोर सजा मिलेगी जो किसी के शरीर या शक्ल के ऊपर कमेंट करता है। किसी भी बच्चे के पास ये अधिकार नहीं वो किसी के रंग के ऊपर उसको कमेंट करे, वो उसकी हाइट के ऊपर कमेंट करे, उसके शरीर के आकार के ऊपर कोई कमेंट करे। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई बच्चा, यहां तक कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें या आप उसके ऊपर कमेंट करें कि तुम नालायक हो या तुम्हें कम आता है। आपके पास ये अधिकार नहीं। यू अंडरस्टैंड? सो आप सबका और हम सबका एक ही काम है, हर एक की हिम्मत बढ़ाना, हर एक का हौसला बढ़ाना, हर एक को चढ़ती कला में रखना। अगर आप और हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तनाव डालते हैं, उनको इस तरह से डीमोटिवेट करते हैं, उनके हौसलों को पस्त करते हैं, उनका ध्यान उनकी पढ़ाई से हटाकर
इस बात के ऊपर लगा देते हैं कि मेरा कद लंबा क्यों है, मेरा कद छोटा क्यों है, मैं इतना पतला क्यों हूं या मैं इतना मोटा क्यों हूं। ये सोच किसी भी बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए और ना ही हमने किसी बच्चे के ऊपर कमेंट करके उसका ध्यान पढ़ाई से हटाना है। हमारा एक दूसरे फर्ज क्या बनता है कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का ध्यान किताबों के ऊपर लगाएं। अगर हम एक दूसरे का ध्यान किताबों से हटाते हैं तो फिर हम एक दूसरे के अच्छे क्लासमेट नहीं हैं और जो बुरे क्लासमेट हैं उनको क्लास में होना चाहिए। आप जवाब दें, जो बुरे क्लासमेट हैं उनको क्लास में होना चाहिए? नो। तो हम ये मानते हैं आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, ओके। हमारे लिए आप सभी बहुत सुंदर बच्चे हैं, राइट। सो जब हमारे लिए, क्योंकि आप ईश्वर बनाए हुए सबसे सुंदर जीव हैं, जब ईश्वर के बनाए हुए सबसे सुंदर जीव आप हैं, तो फिर कैसे किसी भी इंसान का हम शरीर के कारण कोई मजाक उड़ा सकते हैं, शक्ल के कारण कोई मजाक उड़ा सकते हैं? इसका अधिकार हमारे पास है? बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार की गलती ना तो कोई छोटा बच्चा करेगा ना कोई बड़ा बच्चा करेगा। हर कोई एक दूसरे की मदद करे ताकि किसी की भी दिमाग में किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का स्ट्रेस, किसी प्रकार का प्रेशर, किसी प्रकार का स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हर कोई खुशी खुशी स्कूल में आए, ये हम सबका फर्ज है। हर बच्चा खुशी खुशी स्कूल में आए, खूब सीखे, खूब जीते, आगे। ये आपका और हमारा साझा कर्तव्य है, साझा फर्ज। ये फर्ज हम सभी निभाएंगे, ये फर्ज हम सभी निभाएंगे। यस सर या नो सर? वेरी गुड, वेरी गुड। सो बी गुड स्कूलमेट्स एंड बी गुड क्लासमेट्स। याद रहेगा? All the best to all of you. Thank you.